बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल डेली यूएई लाइफलाइन व्लॉग्स। मैं आमना फिर से एक नए टॉपिक नए वीडियो के साथ। आज का जो टॉपिक था, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं इंस्टाग्राम पे और ये भी एक आया हुआ था। एनीवेज मैंने इस पे एक पहले भी वीडियो बनाई थी, मे बी वो मैंने थोड़ी घुमा के शायद बना दी थी कि रियल एस्टेट का क्या सीन है और किस तरह से है। लेकिन इस बार मैं ये बता रही हूँ कि जो न्यू भी लोग जो है अपनी कंट्री से आते हैं, स्पेशली इंडिया से, पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री से, इवन कनाडा से, यूरोप से, तो वो भी आकर जो है यूएई मार्केट में, स्पेशली दुबई में एज अ रियल एस्टेट काम करना चाह रहे हैं। तो क्वेश्चंस उनके होते हैं जो इंस्टाग्राम पे आते हैं कि एज अ न्यू भी जब हम आते हैं, क्वेश्चंस क्या पूछते हैं इंटरव्यू में, और उसके अलावा जो है क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाकर आपको बता दूं कि क्वेश्चंस क्या होते हैं और रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं और आपको मार्केट के किस तरह से क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। पर उससे पहले कहना ये है कि अगर वीडियो लगी अच्छी तो वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूला करें, ताकि आने वाली मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं वो सबसे पहले आप लोगों को मिले। अच्छा, अगर तो न्यू भी आए हैं, आप बिल्कुल न्यू कमर हैं और रियल एस्टेट ही ज्वाइन करनी है, तो पहले आप अपना माइंड ज़रूर इस चीज़ पे बनाएं कि अगर आप किसी अपनी कंट्री से आए हैं और रियल एस्टेट ज्वाइन करना है, माइंड भी यही बना के आए हैं, तो डेफिनेटली आपके पास पहले तो बैकअप होना चाहिए। बैकअप किस लिहाज से? आपके पास पैसा इतना होना चाहिए, दिरहम जितने होने चाहिए कि आप 4-6 महीने जो है वो बैठ के आराम से, सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ, मतलब पेशेंस आप में होना चाहिए और आप कंसिस्टेंट भी होना चाहिए इस चीज़ पे कि आपने इसी फील्ड को परस्यू करना है। अब मैं दिरहम बैकअप की बात क्यों कर रही हूँ? ताकि समटाइम क्या होता है कि क्लोजिंग, अगर आपकी लक अच्छी है और आपकी डील क्लोज हो जाती है एज अ रियल एस्टेट एजेंट, तो हो सकता है कि आपकी विद इन 1 मंथ और विद इन 2 मंथ्स भी क्लोज हो जाए। और अगर अगर तो आपकी लक थोड़ी सी वैसे थोड़ी सी स्लो है, तो डेफिनेटली फिर आपको 3 महीने से लेकर 6 मंथ तक भी आपको वेट करना पड़ेगा। एक बात। अब दूसरी बात ये है कि आप जब भी रियल एस्टेट मार्केट को यूएई की ज्वाइन करें, तो पहले आप इसकी मार्केट को अंडरस्टैंड करें कि किस टाइप की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या मार्केट होती है और आपको इसके लिए और क्या रिक्वायरमेंट्स है। एक तो ये बात हो गई। रिक्वायरमेंट्स में कम्युनिकेशन स्किल जो है वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। सेकंड ये है कि आप कंसिस्टेंट रहना है और थर्ड ये है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस होना चाहिए। इस वजह से कि क्योंकि डील अगर होती है थोड़ा सा लेट, तो इतना तो सब्र आप कर सकें कि आप आराम से जो है वो, जब क्योंकि जब आपको सब्र का फल मिलेगा ना, तो वो बहुत इतना मीठा होगा कि आपको ये जो पीछे आपने टाइम गुजारा होगा और थोड़ा सा आपने फेस किया होगा टाइम को, तो वो आपका सारा आपको वो भूल जाएगा। सेकंड ये है कि आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप, क्योंकि आपने मार्केट में हर बंदे से नहीं मिलना, सिर्फ उसी इंसान से मिलना है जो कि इतनी हैसियत रखता है, उसकी इतनी उसके पास है कि वो प्रॉपर्टी को बाय कर सके। इधर वो प्रॉपर्टी ऑफ प्लान बाय करेगा, इधर वो जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो उसके रेडी टू मूव जो है वो अफोर्ड कर सकता है, या वो कोई लैंड बाय करता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को, अब वो जो भी इस तरह प्रॉपर्टी बाय करने वाला इंसान होगा, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने वाला होगा, वो कोई आम इंसान नहीं होगा। कोई भी 5 या 6 हज़ार की जॉब करने वाला नहीं होगा। उसकी सैलरी 100% जो है वो 10,000 दिरहम से ऊपर ही होगी। जिसकी सैलरी 10,000 दिरहम से ऊपर है वही प्रॉपर्टी यहाँ पे बाय कर सकता है। एक बात, 10 से भी ऊपर से मतलब 15,000 दिरहम तक, 15,000 होगी तो वही वो बाय करता है। ठीक है, क्योंकि रियल एस्टेट एजेंट ने जब भी अपने रिलेशंस बनाने होते हैं, वो डॉक्टर्स के साथ होते हैं, बिजनेसमैन के साथ होते हैं, और अगर कोई जॉबफुल इंसान है तो उसकी सैलरी अच्छी खासी होती है, ताकि वो वो उसको, अगर उसने इंस्टॉलमेंट्स करवानी है या बैंक से लोन लेना है, तो ये सारा काम भी रियल एस्टेट एजेंट का होता है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स की। पहले तो बात यह है कि क्वेश्चन आता होता है कि हम लोगों ने आना है और आके रियल एस्टेट ज्वाइन करनी है, तो हमारा एक्सपीरियंस नहीं है, इवन दो के जो बैक कंट्री है उधर भी हमारा एक्सपीरियंस नहीं है। तो उसके लिए सिंपल ये है कि यहाँ पे आप रियल एस्टेट एजेंट को जो है वो कोई भी किसी को भी हायर कर लेते हैं। एक बात, उसके लिए जस्ट वो आपका इंटरव्यू में
कम्युनिकेशन स्किल्स देखते हैं, बस यही एक मेन स्किल होती है। और आपकी फिर वही देख लेते हैं, फ्लुएंसी देख लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा आपको जो है डिफरेंट लैंग्वेज के लोगों से मिलना होता है। अगर तो आप इंडिया पाकिस्तान से हैं तो मोस्टली आप खुद भी मतलब इंडियन पाकिस्तानीज़ को ही प्रेफर करते हो। और वैसे भी जो कंपनीज़ होती हैं फिर वो भी कोशिश करती हैं कि आपको लीड्स ही वही दी जाएँ जो कि इंडिया पाकिस्तानी या कोई ऐसी नेशनैलिटी हो जो कि उर्दू या हिंदी बोल सके, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फिर आपको इंग्लिश होनी नहीं चाहिए। इंग्लिश 100% होनी चाहिए और बहुत अच्छी होनी चाहिए। इंटरव्यू में बार बार आपकी इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो देखी जाती है, और आई मीन स्पीकिंग देखी जाती है स्किल, और उसके साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल देखी जाती है। अब वो बार बार आपको यही चीज़ चेक कर रहे होते हैं कि इसका सब्र कितना है, इसमें पेशेंस कितना है, क्या ये इस फील्ड में जो है वो काम कर सकता है। अब हायरिंग की अगर बात की जाए तो शायद मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि सैलरी तो मिल नहीं रही होती, तो आपको हायर कर लेते हैं। ये फिर बाद में आप पे डिपेंड करता है कि आपने इस फील्ड में कितना लंबा रहना है, कितना अरसा आपने इस फील्ड को देना है। अगर तो आपने एक अरसा आपने टाइम दे दिया तो फिर तो आपको यहाँ पे इस फील्ड में कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। फिर आपने जो 4-6 महीने आपने डट के लगाए होंगे ना, मेहनत की होगी, तो उसका फल आपको मिलना ही मिलना है। कभी कभी आपको 4 महीने में मिल जाता है, कभी 6 महीने में मिल जाता है, और कभी कभी साल भी लग जाता है। लेकिन फिर जब फल मिलता है तो फिर ज़बरदस्त मिलता है। उसके बाद उसी साल के अंदर या उसी 6 महीने के अंदर आपके अच्छे सारे खासे जो है वो रिलेशंस बन गए होते हैं कस्टमर्स के साथ। आपको भी अंडरस्टैंडिंग हो गई होती है कि किस कस्टमर को हाथ डालना है, मतलब उसको आपने पिच करना है, उसके साथ आपने टाइम स्पेंड करना है, और किस कस्टमर को आपने इग्नोर करना है। क्योंकि हर कोई ख़रीदने वाला नहीं होता, और हर कोई जो है इस काबिल भी नहीं होता कि उसको जो है वो डील किया जाए। तो इस चीज़ को आपने बहुत जल्दी अंडरस्टैंड करना है। दूसरा ये कि जब आप कह रहे हैं कि हमारा इस फील्ड में एक्सपीरियंस नहीं है और हमने यही फील्ड में काम करना है, तो फिर आपके अपनी कंट्री में अगर सेल्स का एक्सपीरियंस है या आपने अपना बिज़नेस छोड़ के आके ये वाला काम करना है तो भी चल जाएगा, ठीक हो गया। लेकिन वही बात, सब्र सब्र सब्र, ये जो फील्ड है ये सब्र का नाम है। इसमें सब्र, और आपके पास दूसरी चीज़ जो होनी चाहिए वो बैकअप होना चाहिए। आपके पास दिरहम जितने होने चाहिए कि आप अपना ख़र्चा उठा सकें। क्या फैमिली के साथ आना चाहिए? स्टार्ट में नहीं। अगर आप लड़की हैं तब भी, अगर आप लड़के हैं तब भी। मार्केट की नॉलेज देखनी है, समझना है मार्केट को, तो बहुत सारी एप्लीकेशंस है, रीली है, वहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी। उसके बाद अगर आपने प्राइजेज़ देखने हैं तो बायू, डूबिज़ल, प्रॉपर्टी फाइंडर, वहाँ पे आप प्राइजेज़ देख सकते हैं। इधर ऑफ प्लान है या रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज़ हैं। इवन कि आपको लैंड की भी जो है डिटेल वहाँ मिल जाएगी। और हाँ, मैंने एक चीज़ और यहाँ बतानी थी कि रियली जो है वहाँ पे आपको ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी, जो कि आप देख सकते हैं मार्केट में लॉन्च कौन सी होनी है, कौन सी नहीं होनी है। फिर अगर आपने मार्केट प्रॉपर्टीज़ के साथ काम करना है तो आप मार्केट ऐप डाउनलोड कर लें। वहाँ पे भी आपको कौन सी प्रॉपर्टी मार्केट में आ रही है, कौन सी आनी है, ये सारी डिटेल्स वहाँ मिल जाएंगी। इंटरव्यू कोई इतना नहीं होता, मैंने वही बताया कि सैलरी नहीं मिल रही होती। लेकिन अगर कुछ लोग सैलरी पे ही फोकस करना चाह रहे हैं और वो रियल इस्टेट करना चाहते हैं तो ऐसी कंपनीज भी होती हैं जो थोड़ी स्टार्ट में सैलरी दे देते हैं, जैसे कि 2000, 2500, 3000 तो नहीं, मेरा ख्याल 2000, 2500 देते हैं। वो भी क्यों? क्या? ताकि आपके आने जाने के और जो है वो एक्सपेंसेस जो है वो आप अफोर्ड कर सकें। एक बात। सेकंड ये है कि देखिए, अगर आप कामयाब, यहाँ पे जितने भी रियल एस्टेट एजेंट हैं और जो कामयाब हैं वो एवं नहीं हुए, उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने बेचा है और बेचने के बाद ही वो कामयाब हुए हैं। डिपेंड करता है, किसी की लक ज़रा जल्दी काम कर जाती है, किसी की लक थोड़ा लेट काम कर जाती है, किसी की लक काम ही नहीं करती है, तो फिर वो एट द एंड फील्ड छोड़ देते हैं। लेकिन वो बहुत रेयर लोग होते हैं, और आपने खुद जो है वो सोचना है कि आपने ऑफ प्लान में काम करना है। बैक वक्त आप जो है वो ना तो रेडी प्रॉपर्टी के लिए काम कर सकते हैं, ना ऑफ प्लान के लिए काम कर सकते हैं, और ना ही रेंटल के लिए। अगर आप रेंटल में हैं तो फिर आप रेंटल ही काम करते हैं। फिर उस दौरान अगर आपको कोई ऐसा क्लाइंट मिल जाता है जो रेंट पे प्रॉपर्टी आपसे ली और वो बाय भी करना चाह रहा है और वो आपसे करना चाह रहा है, तो फिर आप उसके लिए काम कर लेते हो। अगर आप दूसरी तरफ, अगर आपने जो है ऑन द अदर हैंड, अगर आपने जो है वो ऑफ प्लान के लिए काम करना है तो फिर आपने ऑफ प्लान के लिए ही काम करना है, ठीक है। अगर आपने रेडी प्रॉपर्टी के लिए काम करना है तो फिर रेडी प्रॉपर्टी के लिए ही काम करें, क्योंकि हर जो सेक्टर है
इसमें रियल एस्टेट में उसके एक अपनी नॉलेज है, अपनी अंडरस्टैंडिंग है, तो आपने इन चीज़ों को देखना है, ठीक है। जो रेडी प्रॉपर्टी के लिए काम करते हैं उनको पता है हमने किस तरह से मगजमारी करनी है, किस तरह से लोगों से, उसी तरह के लोगों से फिर वो कांटेक्ट करते हैं। जिन्होंने ऑफ प्लान के लिए काम करना है फिर वो उसी तरह ऑफ प्लान के जो लोग होते हैं उनके लिए काम करना होता है, ठीक है, उनके साथ काम करना होता है। अगर आपने देखना है कि अच्छे जो है वो अच्छे जो है डेवलपर्स कौन कौन से हैं ऑफ प्लान के, तो वो भी आपको वैसे तो पहले 10 या 20 आप गूगल करके देख लीजिएगा, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आपने किन के साथ काम करना है और किन के लिए काम नहीं करना है, ठीक है। ऑफ प्लान में भी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो कुछ कंपनीज आपको स्टार्ट में सैलरीज देती हैं, लेकिन फिर उनकी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा होती है। वो डेवलपर्स जो हैं वो आप अगर सैलरी देते हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट्स डेली होती है। फिर उनकी रिक्वायरमेंट में कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ आपकी इंग्लिश स्पीकिंग जो है वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, फ्लुएंसी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, बोलने का आपका जो तरीका है इंग्लिश का वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए। तो इन चीज़ों को आपने देखना है। लेकिन मेरी जो पर्सनल सजेशन है, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन दिस फील्ड, तो पहले आप जो है किसी छोटी कंपनी को ज्वाइन करें और लेटर जब व्हेन यू थिंक दैट नाउ यू हैव अ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, देन यू कैन ज्वाइन अ डेवलपर, ठीक है। फिर वो डेवलपर के से आप फिर उससे भी बहुत कुछ सीखते हो और आप फिर अपना जो एक्सपीरियंस आप कंपनी से लेके आए होते हैं किसी छोटी मोटी से, तो फिर वो भी आप वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।